हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी की CBT 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और CBT 2 की आप तैयारी भी कर रहे होंगे और आपने अपना आंसर की भी चेक कर लिया होगा। तो बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि अगर हम लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं SSC JEE की, तो हम लोग कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करें, RRB JEE या फिर SSC JEE। तो हम लोग की किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और कौन सा एग्ज़ाम अच्छा होता है, तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं। तो पहले देखते हैं कि CBT 1 का पैटर्न क्या रहता है। तो अगर RRB JEE हे एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट, आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ है। टेक्स्ट बुक ने मंथ्स लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक इज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर PYQ सॉल्यूशन, और अब उन्होंने इन्हीं PYP को ध्यान में रखते हुए पूरा कैरिकुलम डिज़ाइन किया है। ये कैरिकुलम टीचर्स और टॉप एनालिस्ट के कंसल्टेंट के बाद बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक ने मल्टीपल सर्वे किए और हज़ारों स्टूडेंट से बात की, ताकि आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन के दौरान किस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ये डीप रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद टेक्स्ट बुक ने कुछ अमेजिंग फीचर्स लॉन्च किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1-to-1 मेंबरशिप, जिनमें आप सभी को पर्सनल एडवाइस किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप ईमेल चैट के थ्रू अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। और दूसरा, आपको गूगल मीट की फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिसमें आप टॉप फैकल्टी से अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरा, वीकली प्रोग्रेस अपडेट आपको मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं बाकी बच्चों से। चौथा, टॉपर इंटरेक्टिव सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें आप टॉपर से उनकी स्ट्रेटेजी और उनसे टिप्स ले सकते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एग्जाम से पहले एक रियल एग्जाम फेस करने को मिलेगा, मीन्स रियल CBT एग्जाम आपको फेस करने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फीचर्स लाए हैं टेक्स्ट बुक। और ये भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है कि जल्दी ही एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से ऑफिशियली अनाउंसमेंट का वेट मत कीजिए और जल्दी से एनरोल हो जाइए। ये सब फीचर्स आपकी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तो अगर आप अपना सिलेक्शन को गारंटेड करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करिए टेक्स्ट बुक का SSC CGL गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जैसे हम कहते हैं, आसान नहीं पर सिलेक्शन गारंटेड है। ये टेक्स्ट बुक की गारंटी है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHISSC यूज़ करते हैं, तो आपको इंस्टेंट 35% का ऑफ भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक से जल्दी से एनरोल हो जाइए। ठीक है, देखें तो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क प्योर नॉन टेक ये होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। और ये होते हैं CBT 1 का। अब SSC JEE का पैटर्न देखें तो इसका कंप्यूटर बेस्ड होता है। दोनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। इसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होता है 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। एंड टेक्निकल होता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी 2 घंटे का शिफ्ट होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये होता है CBT 1 का पैटर्न। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग सिर्फ एक मैथ एक्स्ट्रा है, अगर मैथ की तैयारी कर लेते हैं तो हमारा SSC JEE और RRB JEE दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो लेकिन जो SSC JEE का जो टेक्निकल, SSC JEE में CBT 1 में भी टेक्निकल पूछता है और RRB JEE CBT 1 में टेक्निकल नहीं पूछता है। तो अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आप RRB JEE का CBT 1 दे सकते हैं, और इसका जो आप टेक्निकल पढ़ेंगे वो इसके CBT 2 में काम आ जाएगा। लेकिन जो SSC JEE का टेक्निकल का पोर्शन का लेवल होता है CBT 2 का, वो RRB JEE SSC JEE का एग्जाम लेवल होता है CBT 2 का टेक्निकल का, वो RRB JEE के टेक्निकल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एग्जाम का जो सिलेबस है वो SSC JEE का कम होता है और RRB JEE का CBT 2 के टेक्निकल का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा वास्ट होता है। तो पहले हम लोग CBT 2 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये CBT 2 का एग्जाम पैटर्न है। 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 1.5 आवर्स का ये एग्जाम होता है। इसमें जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से आते हैं 10 क्वेश्चन, और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से आते हैं 10 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन ये होते हैं और 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है। तो अगर आप लोग RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको 50 मार्क्स होते हैं जो नॉन टेक से होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं जो कि टेक्निकल से होते हैं। तो अगर आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो जो सेकंड पेपर होता है उसमें नॉन टेक बिल्कुल नहीं आता, प्योर टेक्निकल होता है। लेकिन RRB JEE में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो नॉन टेक से आते हैं। जैसे ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, तो ये SSC JEE में नहीं पूछता है, ये वाला टॉपिक भी नहीं पूछता है। तो अगर आप RRB JEE के CBT 2 को टारगेट कर रहे हैं तो आपका ये एडिशनल है। अब आप SSC JEE का देख लेते हैं, तो उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अभी आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग गया होगा। अभी हम लोग कैसे देख लेते हैं कि कैसे RRB JEE का सिलेबस वास्ट है SSC JEE के। तो पहले हम लोग एक बार सिविल का देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसका कोर्स का सिलेबस डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं ये RRB JEE का सिलेबस है। तो इसमें जो टॉपिक्स है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये पूछा जाता है, RRB में पूछा जाता है लेकिन SSC में नहीं पूछा जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1-2 मार्क्स आप देख सकते हैं SSC JEE में, लेकिन ऑफिशियली कहीं नहीं मेंशन होता है। लेकिन RRB JEE में ऑफिशियली ये होता है कि ये आएगा ही आएगा। बिल्डिंग एंड मटेरियल ये कॉमन होता है दोनों में।
कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, तो ये एसएससी जेईई में नहीं पूछा जाता, आरआरबी में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये एसएससी में नहीं पूछा जाता, आरआरबी में पूछा जाता है। बिल्डिंग फिनिशिंग एसएससी में नहीं आता है, आरआरबी में आता है। बिल्डिंग मेंटेनेंस एसएससी में नहीं आता, आरआरबी में आता है। बिल्डिंग ड्राइंग एसएससी में नहीं आता, आरआरबी में आता है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ये दोनों में ही आता है। सर्वेइंग दोनों में कॉमन है। सीएडी कार्ड यानी कंप्यूटर एडिंग डिज़ाइन, ये आरआरबी में पूछा जाता है, एसएससी में नहीं पूछा जाता है। जियो टेक्निकल कॉमन है, हाइड्रोलिक्स कॉमन है, इरिगेशन कॉमन है, मैकेनिक्स ऑफ सब स्ट्रक्चर्स कॉमन है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कॉमन है, बाकी ऑलमोस्ट कॉमन ही है। तो ये ऊपर के कुछ पोर्शंस जैसे ये सारे सब 4-5 ये एक्स्ट्रा है जो आरआरबी में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे नहीं जाते। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये कोर्स डिफरेंट है। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अभी आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, आपको आरआरबी जेईई को टारगेट करना है या एसएससी को टारगेट करना है। अगर आपका नॉन टेक पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग है और आप टेक्निकल भी साथ साथ लेके चल रहे हैं तो आप आरआरबी जेईई को टारगेट कर सकते हैं। पर अगर आपका नॉन टेक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप सिर्फ टेक्निकल को फोकस करके चल रहे हैं और आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है तो आप पहले एसएससी जेईई को टारगेट करें। अगर उसके बाद आपकी एज और टाइम है तो आप आरआरबी जेईई को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अभी आपको ईजिली अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको आरआरबी में जाना है या एसएससी में जाना है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।